हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेके आए हैं हम जनरल साइंस जो कि आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हमारा एक तरीके से बेसिक क्लास रहेंगी। इसके अंदर आपको जो है बेसिक जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और यूनिट एंड मेजरमेंट आज की हमारी क्लास रहने वाली है। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हम पढ़ते चलेंगे और देन हर एक यूनिट के बाद हम इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और रही नोट्स की बात, नोट्स को आपको कुछ वीडियो के बाद आपको जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की वीडियो को। जैसे कि आपका पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं मापन और मात्रक। ठीक है, तो इससे आज का हमारा जो है इसी के अराउंड आज हम डिस्कशन करेंगे और बेसिक पॉइंटों की तरफ जो है हम यहाँ पे बढ़ेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, आपकी फिजिक्स के अंदर आती हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ होती क्या है उसकी डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि भौतिक राशियाँ पदार्थ की ऐसी विशेषता या गुण हैं जिन्हें संख्यात्मक मानों का उपयोग करके मापा जा सकता है। ठीक है, संख्यात्मक मान कौन से? जैसे लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, समय, बल, गति, दूरी, त्वरण, वेग, संवेग और धारा। ठीक है, ये क्या है? ये एक यूनिट है, इसकी जो है संख्याओं के मानों को, इनके मानों को जो है मापा जा सकता है। अब इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जैसे लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, फोर्स है, स्पीड है, डिस्टेंस है, एक्सीलरेटर, ये एक्सेट्रा, ये चीज़ें हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप लेते हैं 2 kg है, तो 2 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है? ये यूनिट हो गई। ठीक है, एक वैल्यू है, जैसे 2 kg आपको सामान लेने गए उसी तरीके से, तो 2 क्या है? एक ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई और केजी क्या है? ये है इसकी यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे लेंथ है, तो लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 8 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर क्या है? इसकी यूनिट है। अब जैसे टाइम है, समय है, तो समय देखिए ये 25 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है और सेकंड क्या है? जो सेकंड है ये है डियर आपका इसके अंदर आपका यूनिट। ठीक है, इसी प्रकार जैसे स्पीड है, हमें स्पीड की, आप स्पीड को मेज़र करते हैं तो स्पीड जो 120 क्या है? 120 आपका न्यूमेरिक वैल्यू है और जो किलोमीटर प्रति हार्स आपको दिया गया है यहाँ पर, ये है भाई आपकी यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है यहाँ पे ये क्या होता है? संख्यात्मक मानों को उपयोग करके मापा जा सकता है, उनको हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। अब देखिए ये तीन तरीके से, तीन भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी मूल राशियाँ जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियाँ जिसको डाइवर्ड क्वांटिटीज बोलते हैं और तीसरी होती है अनुपूरक राशियाँ जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। अब देखिए मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में क्या है? बांटा गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे है आपका मूल राशियाँ। अब सबसे पहले हम मूल राशियों की बात करेंगे क्योंकि आपकी क्या है? फंडामेंटल है ना राशियाँ थी, तो सबसे पहले हम फर्स्ट की अपनी बात करेंगे। तो पहली क्यों जो है इसकी सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सिर्फ एक ही यूनिट की आवश्यकता होती है, उसके अलावा उसकी आवश्यकता नहीं होती, वे क्या कहलाती है? आपकी मूल राशियाँ कहलाती है। मूल से भी आप समझ सकते हैं, मूल मतलब स्वयं, एक, सिंगल। जैसे कि लेंथ क्या है? लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ किसको मेजर करते हैं? मीटर में। मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में। तो ये क्या है? इसकी मिनिमम। और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, और ये इसके सिंबल दिए गए हैं, जैसे मीटर को एम में करते हैं, कि किलोग्राम को केजी में लिख सकते हैं शॉर्ट में, सेकंड को एस से लिख सकते हैं, एम्पियर को कैपिटल ए से लिख सकते हैं, केल्विन को कैपिटल के से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके सिंबल हैं और इसको बेसिक नोट्स बनाते चलें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम के अंदर। फिर जब पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं वहाँ से आपको देखिएगा बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिले और भी अच्छे वीडियो लेके आ सके आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं अपने। दूसरा हमने पढ़ा था भाई व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी है? व्युत्पन्न राशियाँ।
तो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन देखिए। अब इसमें क्या है, अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 या 2 से अधिक। उसमें क्या थी, सिर्फ एक की आवश्यकता थी। इसमें 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं द ड्राइव्ड क्वांटिटीज दैट रिक्वायर 2 और मोर प्रिंसिपल क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जैसे कि बात करें एरिया। एरिया देखिए, एरिया को आप किस में मेजर करते हैं, L इंटू बी में। किस में, L इंटू बी में। और इसका जो हम यूनिट में बात करें तो L की भी मीटर होती है और B की भी मीटर होती है, तो ये हो जाता है सिंबल इसका मीटर स्क्वायर। जैसे कि वॉल्यूम, अब वॉल्यूम देखिए आपका L भी होती है, B भी होती है और H भी होता है। तो आपका L है, B है और H है, और इसका देखिए ये तीनों जो है मीटर में मेजर होता है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर की क्यूब। ठीक है, ये सिंबल में आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप स्पीड का जो हमारा सूत्र फॉर्मूला होता है ना, उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम में लिखते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, एक दूरी है, तो उसको क्या हम मीटर में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, इसको शॉर्ट में सिंबल के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है डियर। देन उसके बाद फोर्स है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, देन पावर की बात करें, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो इसका जो सिंबल होता है शॉर्ट वो होता है वाट, उसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है व्युत्पन्न राशियों को याद रखेंगे डियर। ठीक है, ये आपका जब विमाएँ आप करेंगे तो उसमें बड़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, आप तीसरी आपने हम पढ़ेंगे अपनी अनुपूरक राशियाँ। ठीक है, अपनी 3 होती थी, तीसरी है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिसको अनुपूरक राशियाँ बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। डेफिनेशन होती है कि ऐसी राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए न तो मूल राशियों की आवश्यकता होती है और न ही व्युत्पन्न राशियों की आवश्यकता होती है, मतलब इसकी कोई आपकी दोनों कोई भी राशियों की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी राशियों को कहते हैं अनुपूरक राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आपका प्लेन एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं समतल कोण, और इसकी यूनिट होती है रेडियन और सिंबल होता है RAD, रेड। ठीक है, सॉलिड एंगल की यदि बात करते हैं तो इसको हिंदी में घन कोण कहते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन। इसको SR से आप सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आपको एक सर्कल दिखाया गया और सर्कल में देखिए आपको एक स्टेरेडियन जीरो का एक आपको चाप दिखाई दे रहा है। चाप आपने यहाँ से आर्क खींचा, तो ये जो आर्क खींचा ये एक आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है इक्वल टू स्मॉल आर। तो एक रेडियन बराबर, मतलब 1 सी जो लिखा है, तो एक रेडियन बराबर होता है इतने डिग्री, कितने डिग्री के, 57.2958 डिग्री, इतने डिग्री के अराउंड होता है। तो ये जो ये वाली वैल्यू आती है, ये निकल के यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, तो ये कितनी आती है भाई, ये आपके यदि हम डिग्री में बात करें तो 57.2958, ये एक्यूरेट आपकी डिग्री में निकल के आ जाती है। किसमें, डिग्री में। कितने, 1 C बराबर ये आता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा भी है, तो इसी को आप जो है नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि एक आर्क बराबर कितना होता है, कितने डिग्री होता है, तो 57.2958 डिग्री अप्रोक्स होता है। इसी प्रकार आप एक स्टेरेडियन की, एक स्फीयर है, स्फीयर में से आप कौन लें तो उसका भी A/R² होता है। तो एक स्टेरेडियन बराबर ASR 1SR बराबर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, ओम है, सॉलिड एंगल है ओम, तो ए क्या है, एरिया ऑफ स्फीयर कैप है। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे, ओम वो। अब नेक्स्ट आगे हमारी हेडिंग है भौतिक राशियों के प्रकार। अब आपकी भौतिक राशियाँ आती हैं, है ना, तो भौतिक राशियों के आपको प्रकार पता होना चाहिए। और भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, भौतिक राशियाँ परिमाण एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को किसके, परिमाण और दिशा के आधार पर इन भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है सदिश और एक होती है अदिश, जिसको हिंदी में सदिश, इंग्लिश में सदिश राशियों कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और अदिश राशियों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है कितने टाइप की होती हैं, 2, और कौन कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी होती है, देखिए आपको ये हाई स्कूल में बहुत पढ़ते हैं हम,
ठीक है, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा है, तो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो चीज़ें आपको ये पता होगी, आप डेफिनेशन भी आपने रटी होगी या फिर याद करी होगी। ठीक है, देखिए सदिश राशि की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सदिश में होता क्या है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ बोलते हैं। आप सबसे पहली बात करें सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, जिस सदिश राशियाँ कौन कौन सी है, आपका विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग आपकी सदिश राशि है, बल आघूर्ण आपका सदिश राशि है, त्वरण आपकी सदिश राशि है, बल आपकी सदिश राशि है, भार आपकी सदिश राशि है, संवेग आपकी सदिश राशि है, आवेग आपकी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र आपकी सदिश राशि, चुंबक क्षेत्र भी सदिश राशि है, धारा घनत्व है, कोणीय वेग क्या है आपका, सदिश राशि है। ठीक है, और अब बात करते हैं अदिश की। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सेकंड है, आपकी सेकंड क्या आती है भाई, आपकी दूसरी है सदिश राशियाँ। सदिश राशियों की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको बोलते हैं आपकी सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ होती है। जैसे कि आपकी दूरी है ना, ऊर्जा, शक्ति, समय, गति, घनत्व और आयतन, ये क्या है आपकी अदिश राशियाँ हैं। उसी के बाद और होती हैं दाब, कार्य, आवेश, विद्युत धारा, तापमान, आवर्ती, द्रव्यमान, ये क्या है, ये भी आपकी अदिश राशियां हैं। तो इनको नोट डाउन कर लेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कहीं पर भी, किसी भी एग्जाम के अंदर। अब मोस्टली आरआरबी जो है आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है साइंस से, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब यूनिट आती है मात्रक, है ना। मात्रक किसे कहते हैं उसको आप समझेंगे। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिसे मानक की आवश्यकता होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड दैट इट नीड्स, स्टैंडर्ड दैट इज नीडेड टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जैसे कि लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट्स हैं इनकी। चलिए नेक्स्ट आता है आपका मात्रक के प्रकार। तो मात्रकों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है ना। मौलिक मात्रक या मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, ये आप यहाँ से पॉइंट लिख लेंगे। और हमारे 7 मूल मात्रक हैं, कौन कौन से, 7 हमारे मूल मात्रक हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आई होप आपको सब शो हो रहा होगा। देखिए आपके कौन कौन से, एक तो मीटर है, कौन सा है आपका, एक तो मीटर है, फिर आपका किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन, कैंडिला, मोल, ये कौन से हैं, ये आपके 7 मौलिक मात्रक या मूल मात्रक हैं। कौन से, मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं भाई आपके, 7 होते हैं। ठीक है, कौन सा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट रहता है व्युत्पन्न मात्रक। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अन्य से भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गति, शक्ति, कार्य, बल, ऊर्जा, त्वरण, संवेग की मात्रक, ये सब क्या है, ये आपके व्युत्पन्न मात्रक के ही उदाहरण है। नेक्स्ट आता है आपका अनुपूरक मात्रक। अनुपूरक राशियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रों को अनुपूरक मात्रक के रूप में जाना जाता है। जैसे समतल कोण और घन कोण के मात्रक, ये हमने पढ़ा था लास्ट अभी पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम पढ़ेंगे मूल मात्रक, है ना। हमारे मूल मात्रक को व्युत्पन्न दोनों मात्रकों वाली इकाइयों का एक पूरा समूह मात्रक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यदि हम मेजरमेंट सिस्टम की बात करें तो मानक पद्धति जो है वो एक तो एमके सिस्टम पर आधारित है, सीजे सिस्टम पर आधारित है और एफपीएस सिस्टम पर आधारित है। तो ये मेजरमेंट सिस्टम्स हमारे कितने हैं, 3 हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम। अब देखिए इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वो याद करेंगे। देखिए एमकेएस सिस्टम की जो एमकेएस की जो फुल फॉर्म है वो होती है सेकंड, किलोग्राम, मीटर, एमकेएस की जो है ये फुल फॉर्म है। इसी प्रकार सीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो सेकंड, ग्राम, सेंटीमीटर होती है। और तथा द
MKS एंड CJ सिस्टम आर कोल्ड मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम, है ना। MKS सिस्टम और CJ सिस्टम क्या है आपके, मीट्रिक और डेसिमल सिस्टम हैं। इसी प्रकार आपका FPS के फुल फॉर्म देखेंगे क्या होती है, फुट, है ना, फुट पौंड सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको जो है याद कर लेंगे। द FPS सिस्टम इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, FPS सिस्टम जो है आपका वो ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, तीनों का पता होना चाहिए क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। और इसका ये पूछ सकते हैं कि FPS सिस्टम किस पर आधारित है, वो ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट अब आता है इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी आपकी इसकी संख्या 7 होती है। जो बेसिक यूनिट है इसकी कितनी 7 होती हैं, और सप्लीमेंट्री यूनिट होती है इसकी संख्या 2 होती है। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। और इसके बारे में देखिए फैक्ट और ये पढ़ेंगे आप कि व्यापक सहमति के आधार पर 1960 में जेनवा में आयोजित भार और माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में SI को अपनाया स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका इसके अंदर मूल मात्रक, ठीक है। अब मूल मात्रकों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें मास क्या है केजी में, ठीक है। लेंथ मीटर में, तो टाइम सेकंड में S से, और करंट एम्पियर A से, केल्विन K से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या कैंडेला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल तो MOL से आप नोट कर सकते हैं। ये आपको हिंदी में दिए गए और ये इंग्लिश में, ठीक है। तो इनको आप जो है लिख लेंगे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, या इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में। ये क्या है, ये बेसिक यूनिट्स हैं और उनके प्रतीक हैं, सिंबल है, किस तरीके से उनको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। रेडियन और स्टेरेडियन विमाहीन राशियाँ हैं, है ना। इसमें लिखा है कि रेडियन जो है, रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, विमाहीन राशियाँ हैं, क्योंकि कोई कोण को एक चाप की लंबाई उस गोलाकार वस्तु की त्रिज्या के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। जैसे समतल कोण की बात करें इंग्लिश में कहते हैं प्लेन, इसको रेडियन और RAD से प्रतिशत करते हैं। घन कोण स्टेरेडियन और SR से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आप फैक्ट लिखते चलेंगे साथ साथ। उसके बाद आपके कुछ क्या है ड्राइव्ड यूनिट होती है, उनको जो हम देखेंगे। देखिए जो ड्राइव्ड यूनिट है, हम बात करें एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का आपका लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। देन उसके बाद देखिए लेंथ मीटर में, विड्थ भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो L² तो मीटर जो है वो लेंथ है ना, कहीं ना कहीं L को डिनोट करेगा, तो इसको L² आ जाएगा। तो इसकी जो होगी आपकी ये होगी एरिया की। घनत्व की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो द्रव्यमान अपॉन आयतन, और kg पर मीटर क्यूब, तो M L³ और T के पावर 0, तो याद रखेंगे जो M है ना वो L के में लेंगे। अब L में लेंगे कैसे, जैसे मीटर है, मीटर तो लंबाई में कहीं ना कहीं लंबाई की बात चल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको जो है एक डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप जो है उसमें लेंथ के रूप में L ले लेंगे, मीटर आता है कहीं भी, ठीक है। इसी प्रकार आपका वेग आता है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो विस्थापन अपॉन समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसका आंसर होगा। मीटर पर सेकंड होगा, ठीक, क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो M⁻0, और इसकी पावर इसको लिखो, है ना। M⁻0 का मतलब है 1 है इसकी मतलब वैल्यू, ठीक है। L⁻1 और T की पावर -1, क्योंकि समय को T से डिनोट किया जाता है, टाइम S फॉर टाइम, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन में तो त्वरण बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन हमारा क्या है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको डिनोट करते हैं न्यूटन से, N से, ठीक है। मास वेलोसिटी का kg मीटर पर सेकंड, आप जो है इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कुछ और, जैसे आवेग है, ठीक है। आवेग हो गया, इसका आपका न्यूटन सेकंड है, तो M⁻L1 T की पावर -1, है ना। कार्य फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, जिसको जूल बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है M⁻1 L⁻2 T की पावर -2, ठीक है। शक्ति है वर्क अपॉन टाइम, दाब है फोर्स अपॉन एरिया, कोणीय वेग है आपका एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये जो है आपकी ये कोण के आधार से आप जो है निकाल सकते हैं, स्टेरेडियन पर सेकंड है। तो ये आपको यूनिट पता होना चाहिए कोणीय वेग की विमा क्या होती है, कोणीय वेग की विमा ये होती है, ठीक है। ऐसे बल आघूर्ण है, टोर्क्यू क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग न्यूटन मीटर, है ना। तो
L की पावर 2 T की पावर -2 को जो है आप याद रखेंगे। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक, है ना। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, कोणीय त्वरण है, वह एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है इसका फॉर्मूला। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका जो इसका फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट है आपका कोणीय आवर्ती, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी अपॉन, ठीक है, तो इसका हो जाता है आपका ये वाला फॉर्मूला। देन उसके बाद है जड़त्व आघूर्ण, है ना, तो kg/m² अपॉन हो जाएगा, तो इसका आपको हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, अभी डायमेंशन याद रखेंगे और डायरेक्टली फॉर्मूला से चलते हैं। प्रश्न तनाव है तो फोर्स अपॉन लेंथ, तो आपको बल की पता होना चाहिए क्या होती है। फिर एल है लेंथ, एल रख देंगे, तो यहाँ से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, और इसके फॉर्मूला होता है एल की पावर 1 टी की सॉरी एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2, है ना। ऐसी पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल एनर्जी अपॉन एरिया। इसी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। देन आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये आपका जो है भाई डायमेंशन है और इसकी एसआई यूनिट्स हैं। नेक्स्ट हमारा और आता है प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, तो प्लैंक स्थिरांक के आप यूनिट रखेंगे, ये आप यूनिट को आपको निकालना आना चाहिए किस तरीके से निकाली जाती है, तो यह फॉर्मूले के आधार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पता नहीं चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका विमा होती है ये। देन लेंस की क्षमता 1 फोकल लेंथ, तो इसकी क्या होती है, सही डी होती है, और इसकी जो विमा होगी एल एम एल की पावर -1 टी की पावर 0। ठीक है, तो ये इसकी विमा होती है। नेक्स्ट है आपका आवेश। ठीक है, जिसको बोलते हैं करंट इंटू टाइम, तो धारा और समय, है ना, इसको सी से नोट कर देंगे, और ये आपका इसका विमा होती है। विकृति आपकी विमाहीन राशि है, विशिष्ट गुरुत्व विमाहीन राशि और दक्षता भी आपकी विमाहीन राशि है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आपके भौतिक राशियों के विमा को हम प्रदर्शित करते हैं, देखो इस तरीके से, ये आप जो है ये लिखा है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। भौतिक राशियों के विमा को उस शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि मूल मात्रा को इसका प्रतिनिधित्व करने को बढ़ाया जा सके, तो आप इस तरीके से इसको भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विमाहीन राशियाँ, वे राशियाँ जिनकी विमा शून्य होती हैं, है ना, वे राशियाँ जिनकी विमा शून्य होती हैं और मात्रा की सभी प्रणालियाँ कोण, घन कोण, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, पाइजन का अनुपात आदि में समान संख्यात्मक मान होता है, विमाहीन राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपकी बड़ी दूरियों का मापन। तो बड़ी दूरियों का मापन जो होता है प्रकाश वर्ष में करते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। और जो एक प्रकाश फोटोन एक जूलियन वर्ष में निर्वात में तय करता है। नेक्स्ट एक लाइट ईयर बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है भाई, ये आपका जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट है बड़ी दूरियों का मापन। बड़ी दूरियों का मापन आप मतलब खगोलीय मात्रक होता है। खगोलीय मात्रक यह पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को मापता है। खगोलीय मात्रक क्या होते हैं 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। नहीं, दूसरा है पारसेक। पारसेक यह खगोल विज्ञान में प्रयुक्त दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.086 × 10⁻16 मीटर इंटू, या फिर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या अर्थ है, यहाँ पर सन है, तो ये यहाँ पे आपको दिखता है मिड से आपके अर्थ तक पहुँचता है ना, सन की डिस्टेंस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आप ये भी फैक्ट आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जैसे लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रा क्या क्या होते हैं, जैसे आपका योटा होता है, जेटा होता है, ईटा होता है, पेटा होता है, टेरा है, गीगा है, मेगा है, किलो है, हेक्टो है, डेका है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को याद रखेंगे, जैसे डेसी है, डेसी सेंटी है, मिली है, माइक्रोन है, नैनो है, पिको है, और फेमटो है, आटो है, जेप्टो है, याटो है। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू ये वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप याद रखेंगे इनको डायरेक्टली। ठीक है, इनको ये याद होना चाहिए किसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब के सब। ठीक है भाई, अब जो इसको नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में और नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लंबाई की परास और क्रम से, जैसे कि
फोटोन का आकार यदि बात करें तो फोटोन का आकार कितना होता है, ये मतलब एक तरीके से जो वैल्यू है वो वैल्यू दे रखी लास्ट वाली, है ना, जो आपकी 10 की पावर आ जाती है, तो वो पावर में आपको लेंथ में दिया गया है कि 10 की पावर -15 होती है। परमाणु नाभिक का आकार कितना, 10 की पावर -14 होता है। हाइड्रोजन का तो 10 की पावर -10 होता है। लाल रक्त का कणिका का आकार 10 की पावर -5 होता है। पेपर की मोटाई कितनी, 10 की पावर -4 होती है। त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या 10 की पावर 7 होती है, या माइनस नहीं, पावर है, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है भाई, आपकी 10 की पावर 8 है। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 10 की पावर 11 है। नेक्स्ट, आकाशगंगा का आकार अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमा से दूरी है, तो ये आपकी 21 है और ये 22 है। 10 की पावर 21 और 10 की पावर 26 है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपसे क्वेश्चन है पूछे गए हैं। उसी के बाद हम थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। मतलब आप पूछा है द्रव्यमान के परास और क्रम, मतलब उसकी रेंज कितनी है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की रेंज है वो कितनी है, 10 की पावर कितनी है भाई आपकी, 10 की पावर -30 kg। फोटोन की -27 kg, 10 की पावर -27 kg। लाल रक्त कोशिका कितनी, -10 की पावर -13, ठीक है। धूल कण का 10 की पावर -19 होता है। बारिश की बूंद 10 की पावर -6 होती है। मच्छर 10 की पावर -5 होता है। अंगूर 10 की पावर -3 होता है। मानव 10 की पावर 2 होता है। और चंद्रमा 10 की पावर 23 होता है। और पृथ्वी 10 की पावर 25 होता है। और सूर्य 10 की पावर 30 होता है। तो ये आपको फैक्ट भाई पता होना चाहिए, ठीक है डियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल की परास उसका उनका क्रम, मतलब ये क्या है, ये आपकी टाइम इंटरवल है। ये क्या लिखा है, टाइम इंटरवल, और किसमें, सेकंड के अंदर, ठीक है। तो आपको पहला ये पूछा कि सबसे अस्थिर कण का जीवन काल है 10 की पावर -24। एक्सरे का जीवन काल है 10 की पावर -19। प्रकाश तरंग का जीवन काल है 10 की पावर -15। और परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल होता है 10 की पावर -8। ध्वनि तरंग का जीवन काल कितना होता है, 10 की पावर -3। लपक झपकना किसका है, 10 की पावर -1। मानव हृदय के में धड़कनों के बीच का समय कितना होता है, 1 ही होता है एक तरीके से, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की प्रकाश की यात्रा का समय होता है 10 की पावर 0, मतलब G1, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश की यात्रा का समय कितना, 10 की पावर 2। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है, 10 की पावर 5। और चंद्रमा की घूर्णन परिक्रमा काल होता है 10 की पावर 6। और पृथ्वी का चंद्रमा काल कितना होता है, 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये थे आपके आवर्तकाल की उनकी परास, आप लोगों ने ये पढ़ा। और इससे आगे की जो वीडियो है उसमें हम जो है और फैक्ट पढ़ेंगे इसकी सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड वीडियो को पाने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को भाई आप लाइक करो, ठीक है, लाइक करो। और आप उसको जो है सब्सक्राइब भी आप जो करेंगे चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।